अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही फेमस टेस्ट सीबीसी के टेस्ट के बारे में तकरीबन हर कोई जानता है, क्योंकि ये टेस्ट खून की कमी या डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा करवाया जाने वाला टेस्ट है। ये बेसिक टेस्ट है जिससे हमारी बॉडी के बारे में सफ़ेद खलियात और सुर्ख खलियात के बारे में पता चलता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियों की निशानदेही इसी टेस्ट से हो जाती है। इसलिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें इस टेस्ट के करवाने के लिए कहता है। आइए हम मुख्तसर सा तारफ़ करवाते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्या है। सीबीसी टेस्ट खून की मुकम्मल गिनती, खून की कमी, खून के सफ़ेद सुर्ख खलियात, डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन, आरबीसी, खून में हेमोग्लोबिन की मिकदार सीबीसी टेस्ट में इस बात पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मरीज़ के खून के खुलियों की तादाद में कोई इजाफ़ा या कमी हुई है। उम्र और जिन्स के लिहाज से रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू से पता चलता है कि जिस्म में इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी सेल की कमी या ज़्यादती हुई है। सीबीसी में एनीमिया और इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक का अंदाज़ा हो सकता है। सीबीसी टेस्ट में सेहत के मुतालिक तमाम अवारज़ यानी कमी पेशी का पता लगाया जाता है। ये इंसान के खून को दवाओं के असरात की अलामात के लिए और बीमारियों के बारे में जानने के लिए ज़रूरी होता है। सीबीसी टेस्ट एक अहम टेस्ट है जो कि हर डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाने को कहता है। इसमें चोट लगने या खून बहने की सूरत हो या थकावट, बुखार हो, चक्कर आना, कमज़ोरी होना, जिस्म में किसी भी हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन का होना, जोड़ों का दर्द हो या हामला ख़वातीन में खून की कमी या इन्फेक्शन हो, बच्चे हों या बूढ़े अफराद हों, ये टेस्ट सब के लिए ज़रूरी है। दिल की धड़कन हो या ब्लड प्रेशर का मसला हो, डायरिया हो या पेट में दर्द हो, या इस तरह बहुत सी बीमारियों की निशानदेही का पता लगाने के लिए सीबीसी टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पता चल जाए कि खून के किस सेल में कोई मसला यानी कमी या ज़्यादती तो नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी का पता चल जाए। इसमें वैसे तो 13 पैरामीटर होते हैं, लेकिन सबसे अहम 4 पैरामीटर हैं। सबसे पहले हम हेमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। हेमोग्लोबिन में रेड सेल का पता चलता है, यानी खून में मौजूद खून की कमी यानी खून की मिकदार या खून का लेवल बॉडी में कितना है। ये मेल में 13 से लेके 17 तक होती है और फीमेल में 11 से लेके 14 तक होता है। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से मरीज़ में कमी वाक़या हो जाए, यानी नॉर्मल वैल्यू अगर 13 है तो वो 10 या 9 के करीब हो जाए, तो इससे हमें पता चलेगा कि मरीज़ को खून की कमी है, जिसकी वजह से खून की कमी को जानने के लिए हम सीबीसी टेस्ट करवाएंगे। तो इस तरह पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में जो खून की कमी है वो किस वजह से हो रही है, यानी खून के और सेल्स भी हैं जिसकी वजह से, यानी अल्लाह ना करे कैंसर या इस तरह की क्रोनिक बीमारियों का भी पता चल सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले, अगर हमें फ़ील हो रहा है कि हमारी बॉडी में वीकनेस है, तो हमें खून का ये टेस्ट सीबीसी लाजमी करवाना चाहिए, और हेमोग्लोबिन का पता चल जाए कि हमारे जिस्म में खून की वैल्यू या खून कितने % है। तो दूसरा इसका पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, यानी डब्ल्यूबीसी अगर जिस्म में किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 से 11 तक होती है। तो इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मलेरिया या डेंगू बुखार या टाइफाइड बुखार है तो इसमें इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, यानी 4 से कम हो जाएगी। अगर इन्फेक्शन है, दर्द है, या इस तरह अल्लाह ना करे खांसी, जोड़ों का दर्द, या इस तरह
کوئی اور بیماری ہے تو اس میں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 11 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ تبھی چلے گا جب ہم اس پیرامیٹر یعنی CBC کو کروائیں گے تو اس کی نارمل ویلیو 4 سے 11 ہے۔ اگر اس میں زیادتی یا کمی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری باڈی میں جسم کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے یہ نارمل ویلیو سے زیادہ ہماری ویلیو آ رہی ہے۔ تیسرا پیرامیٹر ہے پلیلیٹ کے بارے میں جاننا، یعنی جس طرح ڈینگی فیور یا کینسر یا اس طرح کے اور بخار، جس کی وجہ سے پلیلیٹ اگر نارمل ویلیو ان کی 1.5 سے 4.5 لاکھ، اگر ان کی نارمل ویلیو 150 سے کم پلیلیٹ ہوں تو وہ کسی نہ کسی بیماری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ ویلیو 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بیماری کی ریزن ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اپنا کمپلیٹ CBC کروائیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ ہماری باڈی میں پلیلیٹ زیادہ یا کم تو نہیں ہے۔ اور لاسٹ اس کا پیرامیٹر ہے ESR ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، یعنی اس میں بھی انفیکشن کا پتہ چلتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے جسم میں جوڑوں کا درد ہے یا TB ہے یا اس طرح کی پرانی کھانسی آ رہی ہے تو یہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کی نارمل ویلیو میل میں 1 سے 10 اور فیمیل میں 1 سے 20 ہوتی ہے، یعنی یہ بھی اگر اپنی نارمل ویلیو سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی کسی نہ کسی بیماری کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اور باقی پیرامیٹر اس کے RBC، ہیموکریٹ، MCV، MCH، پولی لیمفو مونو ایو، باقی پیرامیٹر بھی اس کے اہم ہیں، پر سب سے زیادہ اہم اس کے پیرامیٹر 4 پیرامیٹر ہیں، یعنی 4 پیرامیٹر کا جاننا ہر انسان کو ضروری ہے، تاکہ ان پیرامیٹر کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ زیادہ ہیں تو ہم فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اپنی بیماری کے بارے میں انہیں بتائیں گے اور وہ ہمارے فردر ٹیسٹ کروا کر ہماری مکمل تشخیص کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری باڈی میں بیماری ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے۔ یعنی جو ایکیوٹ ہے وہ بیماری تو جلدی ختم ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کرونک یا خطرناک بیماری ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سال میں 2 دفعہ اپنا CBC ٹیسٹ لازمی کروائیں اور پتہ چل جائے کہ ہماری باڈی یعنی خون کی کمی، ریڈ سیل یا وائٹ سیل میں کمی پیشی تو نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک آپ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔